and that's a happy couple. Let's all wish them also, ma'am, and sir, a very, very happy anniversary for you all. Lovely, this flight. Mali is always an eventful flight. There are always anniversaries, honeymoons, and always happy faces into Mali, sad faces out of Mali. So I'm gonna witness that also coming from there. Anyways, this was a wonderful crowd on board. We all are happy to have you on board today. पायलट हो तो ऐसा मतलब उड़ान से पहले सबका मनोरंजन कर दिया। और आप देख सकते हो खाली है एयरक्राफ्ट, इतनी कोई फुल नहीं है, इनमें सब फुल है। फिर उसके बाद ये पूरा खाली है तो मज़ा आ रहा है। मतलब पूरी सीट ऐसा कोई भी सो सकता है, सो के जा सकता है। बैठ गए हैं फ्लाइट में और एक विंडो सीट चाहिए थी तो वो मिल गई, बिकॉज यहाँ से अमेजिंग व्यूज़ मिलेंगे। जाहिर सी बात है, मालदीव्स एक मतलब टापुओं का देश है तो छोटे छोटे आइलैंड दिखने की उम्मीद है, संभावना है और दिखने ही हो। यहाँ से जब मालदीव्स आने वाला हो तो बहुत ब्यूटीफुल व्यूज़ हो गए। एनीवेज, वीज़ा की बात करूँ तो मालदीव्स के लिए वीज़ा ऑन अराइवल है इंडियंस के लिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन वीज़ा के अलावा काफ़ी सारे डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं मालदीव्स उतर के इमिग्रेशन के बाद एयरपोर्ट पे ही सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए टू ट्रैवल मालदीव्स। बाय द वे, इंडिगो फ्लाइट है। इंडिगो में हम ट्रैवल कर रहे हैं, 3 घंटे की जर्नी टाइम है और मैंने सिर्फ 6 दिन पहले टिकट बुक करी है। अचानक से मेरा प्लान बना और इसकी टिकट कॉस्टिंग पड़ी है 29,000 रुपीज़ की, आना जाना दोनों की। मतलब एक जन 14,500 की रिटर्न टिकट पड़ी, आप कह सकते हो। गाइस फाइनली पहुंच गए हैं माले इंटरनेशनल एयरपोर्ट मालदीव्स और अभी बस बैगेज का इंतजार कर रहे हैं। बैगेज बेल्ट पे ही है, भीड़ बहुत है बिकॉज 3-4 फ्लाइट साथ में उतरी है। एक तो इंडिया से मुंबई से आई है, रशिया मॉस्को से आई है, ब्रिटिश एयरवेज आई है। मतलब खचाखच भीड़ थी, काफ़ी भीड़ तो निकल चुकी है। अभी कैसा है कि मेरा तो बैग आ गया है, सूटकेस और एक हैंड था, बट हमारी मोहतरमा का मतलब मेरी वाइफ का बैग आना बाकी है। तो कम से कम 10 मिनट हो गया है, बैगेज जो बेल्ट है वहाँ वेट कर रहे हैं। एनीवेज बैग आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जस्ट अभी इमिग्रेशन हुआ, बहुत छोटा सा एयरपोर्ट है तो जाहिर सी बात है इमिग्रेशन में इतना टाइम नहीं, भले ही भीड़ थी लेकिन काउंटर्स ज़्यादा थे, ये अच्छी बात है मालदीव्स की। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, एकदम मक्खन जैसा इमिग्रेशन हुआ। कुछ नहीं, पासपोर्ट लिया, स्टैम्प लिया, दैट्स इट, बाकी कुछ पूछा नहीं। अब मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन बताऊँगा। बैग आ गया, ऐसा लग रहा है स्विमिंग पूल में हूँ, स्विमिंग पूल के बाहर हूँ। गर्मी बहुत है, मतलब 31 डिग्री टेम्परेचर है तो आप समझ सकते हो कि गर्मी अच्छी खासी है, लेकिन हवा रही है इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है। तो गाइस एनीवेज, अभी मैं आपको है ना डॉक्यूमेंटेशन बता देता हूँ। मालदीव्स आने के लिए एज एन इंडियन आपको क्या क्या आज की तारीख में रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले तो एक चीज़ क्लियर है कि मैंने 6 दिन पहले टिकट अगर बुक करी है तो जाहिर सी बात है वीज़ा का कोई पंगा नहीं है, वीज़ा मेरे रही है इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है। तो गाइस एनीवेज, अभी मैं आपको है ना डॉक्यूमेंटेशन बता देता हूँ। मालदीव्स आने के लिए एज एन इंडियन आपको क्या क्या आज की तारीख में रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले तो एक चीज़ क्लियर है कि मैंने 6 दिन पहले टिकट अगर बुक करी है तो जाहिर सी बात है वीज़ा का कोई पंगा नहीं। आपकी होटल बुकिंग होनी चाहिए। मान लो कि आप 5 दिन जाना चाहते हो तो 5 दिन आप booking.com से कर लो, भले ही कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका पेड बुकिंग होना चाहिए, तो अनपेड भी चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरी चीज होती है कि नेगेटिव ICR रिपोर्ट, जो कि विदिन 72 आवर्स में आपको निकालनी पड़ती है। चौथी चीज होती है कि आपकी फुल्ली वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट, कोविशील्ड आपकी दोनों डोज होनी चाहिए। ये 4 डॉक्यूमेंट हो गए। पांचवी चीज ऑफकोर्स आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, 6 मंथ्स वैलिडिटी होनी चाहिए पासपोर्ट का। ये 5 चीज हो गया। छठा चीज आता है कि मान लो कि आज मेरी फ्लाइट है 6 तारीख की 10:30 की सुबह की, विदिन 24 आवर्स, यानी कि मैंने कल सुबह 11 बजे ना क्या किया था, इमूगा पोर्टल है जो कि मालदीव्स का ऑफिशियल गवर्नमेंट पोर्टल है हेल्थ डिक्लेयर का, इमूगा IMUGA। मैं डिस्क्रिप्शन में कोई लिंक देने की जरूरत नहीं, आप गूगल में जाओ, सर्च करो IMUGA, आपको आ जाएगा इमूगा immigration.gov.mb। उस पर जाइए और उसमें आपको फॉर्म फिलअप करना है बेसिकली। बाकी कुछ ऐसा पंगे वाले नहीं है, सिर्फ 15 मिनट 10 मिनट लगेगा। और उसमें 2 ऑप्शन रहेंगे, जैसे आप क्लिक करते हो तो आपको अराइवल और डिपार्चर दिखेगा। तो जाहिर सी बात है अराइवल में क्लिक करना है, बिकॉज आप अराइव कर रहे हो मालदीव्स, राइट। तो जब यहाँ से निकलोगे इंडिया के लिए, उस टाइम डिपार्चर पे क्लिक करके वापस आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, बात की बात है। अराइवल पे क्लिक करना है तो उसमें आपका फॉर्म खुल जाएगा जिसमें आपका पासपोर्ट डिटेल्स पूछा जाएगा पहले तो। फिर एक और चीज आपकी अपलोड होनी चाहिए, वो है फोटो। आपका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, फोटो सेल्फी लेके भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरी चीज अपलोड करनी रहती है आपका नेगेटिव रिपोर्ट।
अगर मान लो 72 आवर्स प्रायर आपने रिपोर्ट निकाल दिया तो एक दिन में रिपोर्ट तो आ जाती है, तो आपको वो रिपोर्ट भी सबमिट करनी रहती है विद इन 24 आवर्स जब वो इमूगा हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म भरते हो। चौथी चीज आपको सबमिट करनी पड़ती है आपका दोनों वैक्सीन का सर्टिफिकेट, दैट्स इट। बाकी कोई ऐसा पंगे वाली बात नहीं, आप इजीली फॉर्म फिलअप कर सकते हो। फिर एक बारकोड आता है, आपको बारकोड का स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर पीडीएफ फाइल डाउनलोड भी कर सकते हो। बस यही डॉक्यूमेंट चाहिए, इसके अलावा ना हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, ना $US कितने लाए हो, ना बैंक स्टेटमेंट कितना है क्या है, कुछ नहीं पूछते। सिर्फ रिटर्न फ्लाइट टिकट, होटल बुकिंग, अनपेड और पेड नो मैटर, आपका फुली वैक्सीनेटेड और 72 आवर्स का कोविड नेगेटिव रिपोर्ट, ये 4, और इमूगा का वो हेल्थ डिक्लेरेशन का बारकोड, दैट्स इट। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, आप इजी आ सकते हो, मॉलडीव्स घूम सकते हो, बजट से हो या फिर प्राइवेट आइलैंड पे जाके पैसा खर्चा करके, जैसा भी हो जो भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, पहले ऐसा था कि जब कोविड चल रहा था, जिसकी वजह से पहले ना सिर्फ प्राइवेट आइलैंड पे ही बुकिंग मैंडेटरी थी, वहीं पे आप सकते थे। पब्लिक आइलैंड जैसे माफुशी, गाफारू, यहाँ पे स्टे अलाउड नहीं था। लेकिन आज की तारीख में ऐसा कोई पंगा नहीं है, आप कोई भी पब्लिक आइलैंड पे भी सस्ता 3000 वाला गेस्ट हाउस भी बुक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम चढ़ गए हैं स्पीड बोट में, जो कि ओशन वेव्स की तरफ से तो नहीं कह सकते, गाफरू आइलैंड जाती है हर शाम 4 बजे के आसपास या 3:30 बजे के आसपास, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पीपल। जैसे ही सब आ जाते हैं मतलब तो रवाना हो जाती है, आधे 1 घंटे डिफरेंस में होता है। वैसे इसका रेट तकरीबन $30 के आसपास है। स्पीड बोट है, पर पर्सन की बात कर रहा हूँ, 1 घंटा या सवा घंटा ड्यूरेशन रहेगा पहुंचने में, क्योंकि गाफरू आइलैंड नॉर्थ ऑफ माले में है, माफुशी वगैरह साउथ में है, गाफरू थोड़ा नॉर्थ है, थोड़ा सा दूर है। तो मजा तो आने वाला है जर्नी में, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लगेज इज देयर, ओके। तो फाइनली जहाँ उतरना था वहाँ उतर गए, मतलब गाफरू आइलैंड में उतरना था। अभी आइलैंड आपने सुना नहीं रहेगा, और हाल ही में मैंने भी सुना है 5-6 दिनों में ही, बिकॉज मैंने जब ये ट्रिप प्लान कर रहा था तो मेरे को पब्लिक आइलैंड पे ही रुकना था बजट के हिसाब से, मेरे को माफुशी वगैरह नहीं रुकना था। इसका रीजन सिंपल था, बिकॉज ओवर क्राउडेड है, मतलब काफी बार सुन के देख के थक गया हो। तो मेरे को कुछ ऐसा पब्लिक आइलैंड चाहिए था जो बजट फ्रेंडली भी हो और जो न्यू हो, अनटच हो, टूरिस्ट कम हो, पीस हो, रिलैक्सेशन हो, प्राइवेसी हो, सब चीजें हो। फाइनली मुझे मिल गया, रिसर्च करा मैंने और मुझे ही मिल गया। अब होटल वाले मुझे लेने आए हैं, मतलब मुझे और रितिका को। हम जाएंगे सीधा होटल में एंड वहाँ चेक इन वगैरह करेंगे। अब होटल का रेट और इस आइलैंड के बारे में और क्या क्या आगे के वीडियोस होने वाले हैं। देखो, मैं आज तो अभी रेस्ट करने वाला हूँ, कल पूरा दिन रेस्ट करूँगा और खुद के लिए टाइम स्पेंड करूँगा, और परसों जो है वापस मैं व्लॉग स्टार्ट करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो जाहिर सी बात है परसों से शूट होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी इन्फॉर्मेशन और कोई ऐसी चीज मिस नहीं होगी, तो फिकर नॉट, वरी नॉट, और बस बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बहुत अच्छे कंटेंट मिलेंगे। यहाँ पब्लिक कैसी है, यहाँ के लोकल्स क्या करते हैं, लोकल्स से मिलवाऊंगा, लोकल्स के यहाँ जाएंगे, सब करेंगे, बहुत करेंगे, ट्रस्ट मी। न्यू एक्सपीरियंस होगा, न्यू कंटेंट होगा, न्यू वीडियो होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल एंड लव यू ऑल, एंड आई होप कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई हो कि अगर आपको भी मालदीव्स आना है एज अ कपल, एज अ फैमिली, तो आप कैसे आ सकते हो। जाते जाते बता दूं कि हमारा लगेज जा रहा है और हम चल के जा रहे हैं, मतलब 11 नंबर की बस पकड़ रहे हैं, बिकॉज होटल सिर्फ 1 मिनट के रास्ते पे, सिर्फ 1 मिनट के रास्ते पे।